दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैंने जो लिथियम बैटरी बना करके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगाया है उसका माइलेज कितना मिल रहा है, यानी एक बार के चार्ज करने पर कितना दूरी जाता है। तो इसकी टेस्टिंग करने में मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई फेक जानकारी दूं। मैं चाहता हूं कि आपको जो मैं जानकारी दूं वो प्रॉपर जानकारी दूं, यानी आप अगर खुद से बैटरी बनाएं और इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगाएं या फिर साइकिल में लगाएं तो उसका परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिल पाए। तो इसीलिए ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि एक बार के चार्ज करने में ये कितना दूर जा रहा है, लोड लेने पर कितना दूर जा रहा है, या फिर इसको अगर हम नॉर्मली ऐसे ही चलाते हैं तो कितना दूर जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी देने वाला हूं बैटरी को लेकर, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। और इसके बाद मैं आपको इसका हाई स्पीड भी चला करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये कितना स्पीड देता है, यानी इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है। तो सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीएटेक आइडियाज को। अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो इसको फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मैं देता रहूं। तो साथियों, जब से मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लिथियम बैटरी लगाया हूं तब से लगातार इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं, और इसको लोड लेकर चलाने पर हमें इसका एवरेज जो मिला, यानी एक बार के चार्ज करने पर 65 से 70 किलोमीटर का एवरेज मिला। उसके अलावा इसको नॉर्मल स्पीड पर चलाने पर 80 किलोमीटर का माइलेज मिला। इसके अलावा इसको हमने ऊबड़ खाबड़ रोड पे चला करके देखा, लोड लेकर के देखा, तो इसका एवरेज भी हमें 65 से 70 किलोमीटर मिला। यानी मान के चलिए आपको इसका एवरेज 70 किलोमीटर का देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी भी रास्ते पर चलाएं, चाहे ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, लोड लेकर के चलाएं, तब भी आपको 70 का माइलेज मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके स्पीड की, तो ये रजिस्ट्रेशन फ्री वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है, यानी इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इसमें इंश्योरेंस का झंझट नहीं है। तो इसका स्पीड नॉर्मल होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं 35 से 40 का इसका मैक्सिमम स्पीड होता है। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार बाइक को चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमेशा एक्सीलेटर को बहुत तेजी से ऐंठते हैं और हमेशा वो एक्सीलेटर को ही ज़्यादा जोर से ऐंठे रहते हैं, जिससे गाड़ी का परफॉर्मेंस कम मिल पाता है, चाहे पेट्रोल वाली बाइक हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो। तो आप किस प्रकार से बाइक को ड्राइव करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप इसको अगर नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, 80 से 85 किलोमीटर का एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर आप लिथियम बैटरी बना रहे हैं, यानी लिथियम फास्फेट बैटरी बना रहे हैं या लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं, तो उसमें आप डेली का बीएमएस इस्तेमाल करें या फिर आप हाई बीएमएस का इस्तेमाल करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैंने जो बैटरी बनाया है इसमें जेबीडी का बीएमएस लगाया है। तो जेबीडी में कमी क्या है मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। ये बैटरी कट ऑफ होनी चाहिए 54.6 वोल्ट पर, लेकिन ये 50 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं हो पा रहा है, यानी बीएमएस में काफ़ी सारी कमियां हैं। वो 50 वोल्ट से ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं पा रहा है। तो 4 वोल्ट तो हमें ऐसे ही कम मिल पा रहा है। अगर वो 4 वोल्ट एक्स्ट्रा चार्ज होता तो कम से कम ये 90 प्लस का एवरेज मिल पाता। तो अगर हम बीएमएस अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो बैटरी का परफॉर्मेंस और बढ़िया देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप अपने घर पर बैटरी बनाइएगा तो जेबीडी का बीएमएस बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये रहा वो प्रो टिप्स। अब आइए मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूं, इसका हाईएस्ट स्पीड दिखाता हूं। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 मोड है, यानी एक हाई स्पीड और एक लो स्पीड। तो मैं आपको जो स्पीड बताया हूं ये हाईएस्ट स्पीड का बताया हूं, यानी हाई मोड पर करने के बाद अगर हम इसको लो मोड में चलाते हैं लोड के साथ में तो इसका एवरेज 80 मिलता है, और अगर हम इसको नॉर्मल चलाते हैं बिना लोड के तो 85 का एवरेज मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से ड्राइव करेंगे। तो आइए अब मैं इसकी हाई स्पीड आपको चला करके दिखाता हूं, लाइव टेस्ट करके दिखाता हूं कि इसका मैक्सिमम स्पीड कितना जाता है। तो इस पर हम 2 लोग बैठ करके टेस्टिंग करेंगे और हाई मोड लो मोड दोनों पर टेस्ट करके आपको दिखाएंगे, यानी हाई मोड पर इसकी स्पीड कितनी है और लो मोड पर इसकी स्पीड कितनी है। तो हम दोनों का वेट लगभग 1 कुंटल 30 किलो होने वाला है। तो आइए हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब मैं इस पर बैठता हूं, तो देख लीजिए। अभी आप इसका मीटर देखिए और मैं पूरी तरह से इस पर बैठ करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए भाई स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम इसको लो मोड में चला रहे हैं, यानी लो स्पीड पर चला रहे हैं, और इसका हाई स्पीड कितना मिलता है आप देखिए ध्यान से। मीटर पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम इसको फुल थ्रोटल दे करके चला रहे हैं और इसका मैक्सिमम स्पीड अभी
32 दिखा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन फ्री वाली बाइक है, तो इसलिए इसका स्पीड कम मिलता है। यानी इसमें ना आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ना ही इसका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की ज़रूरत है। यानी आप इसको एक नॉर्मल साइकिल समझिए, फिर भी इसका स्पीड आपको 32 मिल रहा है लो मोड पर। अब हम इसको हाई मोड पर आपको चला करके दिखाएंगे। तो देख लीजिए, अब इसको मैं हाई मोड पर ऑन कर लिया हूं। अब इसकी स्पीड आपको दिखाता हूं कि ये इसका स्पीड कितना आपको देखने को मिलेगा। रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है, भले ही आपको प्लेन दिख रहा है, लेकिन रोड की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसका स्पीड आप देखिएगा। मीटर पर फोकस कीजिए, आप मीटर को ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने फुल थ्रोटल ले लिया है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका स्पीड आपको मीटर में शो हो रहा होगा। 39 अभी दिखा रहा है, 41 बढ़ चुका है। तो इस प्रकार आपको इसका स्पीड 41-42 देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री बाइक के लिए इतना स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप बनाते हैं खुद से बैटरी पैक और लगाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि डेली का BMS इस्तेमाल करें। तो इसका स्पीड हमने आपको टेस्ट करके दिखा दिया। हाई स्पीड पर, लो स्पीड पर, दोनों का स्पीड आपको आइडिया मिल गया होगा। तो अगर आप खुद से लिथियम बैटरी पैक बना करके अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल के लिए या फिर इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए, तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। बस आप BMS का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पर बहुत सारा चार्जर ट्राई किया, यानी 2 से 3 चार्जर ट्राई किया, लेकिन फिर भी 50 वोल्ट से ये आगे चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो मुझे JBD के BMS में ये सारी परेशानियां देखने को मिली, इसलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप JBD का BMS बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल गया होगा। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे इसका हाईएस्ट स्पीड कितना है, माइलेज कितना देता है, वो सारा कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।